सो दोस्तों आज अपन देखेंगे बेसिक मेडिकल नॉलेज की। जो मेडिकल के बारे में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हर किसी को पता होनी चाहिए, ठीक है। चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान हो, सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें अपन देखेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है। उसके पीएच, शुगर, रेस्पिरेशन रेट देखेंगे कि अपन कितने टाइम में कितना सांस लेते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, सीटी स्कैन, जो कि कोई भी अगर रेस्पिरेशन या सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जैसे कोरोना में बहुत ज़्यादा सीटी स्कैन बहुत ज़्यादा वो हुआ था पॉपुलर, ठीक है। उसके बाद में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, जो ब्लड का कंपोजिशन है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है। अगर अपन एक मेल की बात करें, एक एडल्ट मेल है जिसका वेट अबाउट 70 किलो है, ठीक है। तो उससे अगर अपन बात करें तो उसके अंदर कितना ब्लड होगा, 5 से 5.5 लीटर अबाउट ब्लड होगा। और वहीं अगर अपन फीमेल की बात करें तो उस फीमेल के अंदर कितना ब्लड होगा, 4.5 to 5 लीटर ब्लड होगा, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ब्लड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.4, ठीक है। यानी कि स्लाइटली बेसिक होता है, थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का जो ये ब्लड होता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्लाइड आती है उसमें देखते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, ठीक है। जिसकी वजह से अपना जो बॉडी को एनर्जी मिलती है और जो ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो आरबीसीज की अगर हम बात करें तो मेल के अंदर 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड में ये आरबीसीज प्रेजेंट होती है, जो कि अपन कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी रिपोर्ट में देखते हैं। तो उसमें अपन देख सकते हैं कि जो नॉर्मल जो रेंज होती है ना वो 5.5 मिलियन होती है। तो अपन देख सकते हैं उसमें कि जैसे कम है ज़्यादा है वो अपन देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। फीमेल्स की अगर बात करें तो 4.5 मिलियन पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड में ये आरबीसी प्रेजेंट होती है। वहीं अगर अपन वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, डब्ल्यूबीसी, जो कि किसी भी बीमारी से अपने को शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। कोई भी अगर अपन शरीर के अंदर कोई भी जीवाणु या फिर बैक्टीरिया अंदर घुस जाता है तो उसको ये मार देती है, ठीक है। उसकी इनकी अगर बात करें तो 6000 से 8000 पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड में ये अवेलेबल होती हैं, ठीक है। वहीं अगर अपन प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का जो संख्या होती है वो होती है 1.5 लाख से 3 लाख पर एमएम क्यूबिक, जो कि डेंगू में बहुत ज़्यादा इनकी जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो वो इनकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 1.5 लाख से 3 लाख पर एमएम क्यूबिक, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें बेसिक मेडिकल नॉलेज में तो अपन देखते हैं हीमोग्लोबिन एचबी या आयरन जो इसके अंदर होता है वो आरबीसी का एक पार्ट है, ठीक है। अगर अपन मेल में बात करें तो 13.2 से 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर ये होता है, ठीक है। फीमेल वगैरह अपन बात करें तो 11.6 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में इतना जो एचबी होता है वो होना चाहिए, ठीक है। वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर फीमेल में प्रेगनेंसी की कंडीशन में उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो एक अलग कंडीशन है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, बीपी, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अपन बात करें तो एक यंग एडल्ट जो है उसके अंदर 120/80 mm ऑफ एचजी, 120 ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो ये mm ऑफ एचजी इतना ये इसकी यूनिट है, तो इतना नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक यंग एडल्ट में होना चाहिए या होता है, ठीक है। अगर अपन न्यू बॉर्न बेबी की बात करें जिसका जन्म अभी हुआ है तो उसकी जो होती है वो 90/55 mm ऑफ एचजी के आसपास उसका बीपी होता है, ठीक। वहीं अगर अपन ओल्ड एज में बात करें तो 150/95 mm ऑफ एचजी ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अगर अपन हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो 140/90 mm ऑफ एचजी के आसपास से उससे अबव है तो वो हाई ब्लड प्रेशर है, जो कि थोड़ी रिस्की कंडीशन है, ठीक है। और अगर अपन वेरी हाई की बात करें तो 150/95 mm ऑफ एचजी अगर किसी का ब्लड प्रेशर है तो वो एक सीवियर कंडीशन है, ठीक है। उसमें अपने को जरूरत पड़ती है मेडिकल सिक्योरिटीज की, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आजकल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आ गए, इसमें देख सकते हैं अपन सिस्टोलिक होता है जो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है, ये सिस्टोलिक जो होता है ये 120 होना चाहिए, जो डायस्टोलिक है वो 80 होना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेंज की है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट अपन बात करें बेसिक मेडिकल नॉलेज में तो हार्ट रेट या पल्स रेट जिसको अपन बोलते हैं, हार्ट की धड़कन की 1 मिनट में कितनी बार अपना हार्ट जो है पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, कितनी बार धड़क रहा है। तो नॉर्मल जो रेंज होती है वो 72 बार 1 मिनट में अपना दिल जो होता है वो धड़कता है, जो ब्लड को पंप करता है, ठीक है। अगर किसी की हाई पल्स रेट है तो वो अगर 90 और 120 के बीच में है, ठीक है, 1 मिनट में अगर वो 90 या 120 बार अगर किसी का हार्ट पंप कर रहा है तो वो हाई पल्स रेट में या हाई हार्ट रेट में आता है, ठीक है। अगर अपन बॉडी मास इंडेक्स की बात करें, ठीक है,
कि किसी का बॉडी वेट जो होता है वो ओवर वेट है या अंडर वेट है। तो अपन देखते हैं अगर किसी का अंडर वेट है, अगर किसी का 18.5 से नीचे BMI आता है तो वो अंडर वेट है, ठीक है, यानी कि उसका वेट कम है। अगर किसी का BMI 18.5 से और 24.9 के बीच में आता है तो वो फिर नॉर्मल वेट है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर 25 से 29.9 के बीच में आता है तो वो ओवर वेट है, मतलब उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। और अगर 30 से ऊपर आता है तो वो एक ओबेस कंडीशन है, ठीक है, वो एक हाइपर कंडीशन है, ठीक है। अगर अपने को BMI अब कैसे अपन कैसा पता लगा सकते हो, उसका एक ये फॉर्मूला है, BMI वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। अगर अपन इसको वेट को हाइट को मीटर स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दे तो BMI अपनी आ सकती है, उसे अपन निकाल सकते हैं कोई अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है, ठीक है। उसके बाद में बेसिक मेडिकल नॉलेज पे अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट की, कि 1 मिनट में अपना दिल कितनी बार अपन सांस लेते हैं, ठीक है। अपन रेस्पिरेशन की बात करें तो 1 मिनट में अपन जो कितनी बार सांस लेते हैं, लगभग 12 से 16 बार 1 मिनट में अपन सांस लेते हैं। और वहीं अगर अपन इन्फेंट्स या छोटे बच्चों की बात करें तो वो लगभग 44 बार भी 1 मिनट में सांस लेते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल रेंज होती है इन्फेंट्स, और एक एडल्ट की बात करें तो 15 बार 1 मिनट में रेस्पिरेशन रेट उनकी होती है, ठीक है। वहीं अगर अपन ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे या लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ऑक्सीजन लेवल की। नॉर्मल जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 94 होता है, ठीक है। जो SpO2 होता है वो 94 होता है, ठीक है। अगर और अपन बेस्ट की बात करें तो 95 से 100 के बीच में अगर किसी का है तो वो मतलब वो बेस्ट है, ठीक है। वहीं अगर अपन लो की बात करें तो 94 से नीचे 90 और 93 से जो के बीच में जो है वो ऑक्सीजन लेवल लो है उसका, ठीक है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है। और अगर किसी का 80 और 89 से भी नीचे है तो वो उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है, ठीक है। वही जो इसकी जो मेजरमेंट के लिए जो इसकी जो मशीन है ये आती है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसका वो इसको ऑक्सीमीटर बोलते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर जो ये SpO2 लेवल आ रहा है 98, ये लगभग बेस्ट होता है, ठीक है। वहीं अपन रेस्पिरेशन रेट की बात करें तो वो रेस्पिरेशन रेट भी इसमें दिखा देता है, रेस्पिरेशन नीचे लिखा हुआ है ना, RR रेस्पिरेशन रेट 18 है ये, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, कितना होता है, तो अगर किसी का ब्लड का शुगर का लेवल अगर अपन फास्टिंग यानी कि किसी को खाना खाने से पहले अपन चेक करें तो नॉर्मली कितना होता है 70 से और 100 mg पर DL पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, इतना शुगर उसके अंदर ग्लूकोज लेवल जो होता है वो इतना होता है फास्टिंग में, ठीक है। और अगर अपन खाना खाने के बाद में अपन किसी का अगर ब्लड शुगर लेवल अगर अपन देखते हैं तो वो 70 से 140 mg पर डेसीलीटर के आसपास होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर किसी का 100 से 125 के बीच में है तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन, अगर फास्टिंग में भी इतना आ रहा है तो वो एक प्री डायबिटिक कंडीशन है, उसको डायबिटीज होने के चांसेस है, ठीक है। और अगर किसी का 125 से ज़्यादा है, ठीक है, फास्टिंग में भी, तो वो मतलब डायबिटीज़ का पेशेंट है, डायबिटीज़ है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, ठीक है। वही अगर अपन बॉडी टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जैसे आजकल फीवर होता है जस्ट बॉडी टेम्परेचर अप, तो अगर अपन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो वो 98 से 90.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर किसी का है तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में आता है, ठीक है। और अगर किसी का लो फीवर की अगर हम बात करें, अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर अगर 99 से और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको लो फीवर है, ठीक है, उसको मेडिसिन से वो ठीक हो सकता है, ठीक है। और अगर किसी का 101 और 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है तो उसको हाई फीवर है, ठीक है, उसको ज़्यादा फीवर है, उसको ज़्यादा ठीक है, किसी को उसको फिजिशियन के पास ले जाना चाहिए, उसको ज़्यादा मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। वही अगर अपन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये जो है ब्लड शुगर लेवल को ये इससे अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिप्स होती हैं, उनको ब्लड में डिप करो और इस मशीन में लगाते हैं तो ये फिर अपने को ब्लड शुगर लेवल बता देता है, ठीक है। वही अगर अपन टेम्परेचर की बात करें तो आजकल जो डिजिटल अगर अपन थर्मोमीटर की बात करें तो वो ये है, ठीक है, उसमें अपन ये अपने को एज इट इज डिग्री फ़ारेनहाइट में दिखा देता है। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं बेसिक मेडिकल नॉलेज में HRCT और चेस्ट CT स्कैन, ठीक है। ये तो आजकल रेस्पिरेशन की जो डिजीज होती है उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। HRCT स्कोर की अगर अपन बात करें तो देखो अपने जो लंग्स होते हैं उनके जो अगर अपन CT स्कैन अगर आप किसी की रिपोर्ट देखो उसके अंदर HRCT स्कोर होता है, ठीक है। वो HRCT स्कोर अपने को बताता है कि किसी के जो लंग्स होते हैं वो कितने इन्फेक्टेड है, किसी बीमारी से कितने इन्फेक्शियस, तो उस स्कोर को अपन देख के पता लगा सकते हैं कि कितना इन्फेक्शन उसमें फैल चुका है, ठीक है। अगर 0 से
8 अगर HRCT स्कोर है तो वो माइल्ड इन्फेक्शन मतलब थोड़ा बहुत है, ठीक है। अगर HRCT स्कोर 9 से 18 है तो थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन है, मतलब मॉडरेट थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन है अगर HRCT स्कोर 9 से 18 आ रहा है तो, ठीक है। अगर किसी का HRCT स्कोर 19 से 25 के बीच में आता है तो उसको वो सीवियर कंडीशन है, उसको वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको फिर ब्रेथिंग में प्रॉब्लम आने लग जाती है, सांस इजीली लिया नहीं जाता, उसको काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है सांस लेने के लिए भी, या फिर वो अनेबल होता है ब्रीथिंग के लिए, तो उसको वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। और उसको लगभग हॉस्पिटल में एडमिट कराने की और वेंटिलेशन की इन सब की जरूरत पड़ती है। अगर अपन HRCT स्कोर की अगर बात करें तो अपन इस डायग्राम से अपन देखते हैं, ठीक है। अपने जो लंग्स होते हैं उसके अंदर कितने होते हैं, 5 लोब्स होते हैं, ठीक है। राइट जो लंग होता है उसमें 3 होते हैं और जो लेफ्ट होता है उसमें 2 होते हैं, ठीक है। हम HRCT स्कोर कैसे मेजर होता है कि हर जो लोग को है ना अपन 5-5 पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। एक हर लोग को 5-5 पॉइंट अपन दे देते हैं, ठीक है। अभी 5-5 पॉइंट जो अपन दे रखे हैं, ठीक है। अगर किसी का मान लो इसका जो इसको 3 पार्ट खराब है, मान लेते हैं इसके 3 पार्ट खराब है और इसके 2 पार्ट सही है, ठीक है। ऐसे अपन देख लेते हैं और मान लेते हैं कि इसके 2 पार्ट खराब है, ठीक है, दो इसके खराब है और इसके मान लेते हैं 3 खराब है, ठीक है। इसके मान लो कि कितने 4 खराब है, ठीक है। और ये मान लो कि पूरा चलो ठीक है ये, ठीक है। तो अपन ये जो HRCT स्कोर वो इसको मेजर कर रहा है, ठीक है, कि इसको कितने खराब हो गए 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12, उसका जो फिर HRCT स्कोर होगा कि कितने लेवल कौन सा फेफड़ा कितना लेवल का खराब है वो उस तरह 12 दिखा देगा, तो मॉडरेट इन्फेक्शन में आता है, ठीक है, वो मेडिसिन से सही हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो HRCT या CT स्कैन होता है वो उससे अपन मेजर करते हैं कि कोई जो किसी के लंग्स में किसी में इन्फेक्शन है तो वो कितना इन्फेक्शन फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहीं पे अपना खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।